Assalamu alaikum, dear students. देखो, today we are going to discuss the lecture number third of electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले जो भी यूनिट्स हैं वो हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑप्टिक्स भी ऑलमोस्ट इसमें कुछ पेंडिंग लेक्चर्स हैं वो भी तो हो जाएंगे। तो पहले हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्लियर करते हैं। यहाँ पर इसमें हमने ऑलरेडी दो लॉज डिस्कस किए हैं। एक तो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था फैराडेज लॉज था और मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी समझाया है। और अब जो आज का लेक्चर है दैट्स लेंजेस लॉ। और जो ये लेंजेस लॉ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड ये एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेंजेस लॉ जो है ये भी एसोसिएटेड विद द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। जो फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ था, in these two laws we were discussing about the production of induced EMF and generation of current by the change in flux, magnetic flux, and also we were discussing about the magnitude of induced EMF produced, how much amount of induced EMF is produced when we change the magnetic field, and that depends upon rate of change of current. तो लेकिन इस उन दो लॉज में हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने डिस्कस नहीं किया है। और जो लेंजेस लॉ है इट गिव्स द डायरेक्शन अबाउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इन विच डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ, वेदर द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज इट्स कॉज और इट विल फेवर इट्स कॉज। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, कॉज और इंड्यूस्ड ईएमएफ के दरमियान जो रिलेशन है that were discussed by the lenses experimentally. It was experimentally observed and this is an experimental law also. So what is the statement of this law? It states that the induced EMF is produced always such that it opposes its cause which produces it. The direction of induced EMF is such that it states that the direction of induced EMF is always such that it opposes the cause which produces it. The direction of induced EMF is such that it opposes the cause which produced it. तो जो induced EMF की डायरेक्शन है वो अपने वजूद यानी कॉज को अपोज करते हैं, यानी चाइल्ड किल्स द फादर, हम ये भी कह सकते हैं चाइल्ड किल्स फादर या किड किल्स फादर। ये अपने वजूद यानी अपने ओरिजिन को ही अपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल, now this can be this experimentally as well as we can do some examples here so that you will get this. ये आपको एग्जाम्पल से इजीली समझ आएगा। यानी the direction of you have to first memorize that the direction of induced EMF, what is the Lenz's law? It states that the direction of induced EMF is such that which opposes the cause which produces it. It opposes the cause which produces it. For example, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। हमें पता है कि हमने एक लेट सपोज हमने एक बार मैग्नेट लिया है, ये साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। ये जो बार मैग्नेट है ये हमने एक कॉइल ली, दिस इज कॉइल, ये यानी क्लोजर सर्किट में हम रखेंगे इस कॉइल को। यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर which gives the deflection। अब जो ही हम इस नॉर्थ पोल को इस कॉइल की ओर ले रहे हैं, now the field will start increasing, definitely the flux will start increasing when we move the north pole of the magnet towards the coil. The number of field lines increases, passing through the coil will increase. It means magnetic flux linked with the coil will increase. Or whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil, an induced EMF is produced.
जो ही इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, नाउ द करंट विल स्टार्ट। अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट किस डायरेक्शन में, देखो दो चीज आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। क्लॉकवाइज करेक्शन जिस इसमें क्लॉकवाइज करंट है तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, दिस विल बी नॉर्थ, यानी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो ये बन जाएगा साउथ पोल। जिस फेस में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो वो बन जाएगा साउथ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये आपको याद रखना है। इफ द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो साउथ पोल, ये चीज आपको याद रखनी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें देखना है कि देखो जो ही मैग्नेट कॉइल की ओर चल रहा है तो कॉइल में अब करंट फ्लो हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन में अगर फील्ड लाइन्स इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएंगे, यू नो लाइन्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, डेंसिटी ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। अब जो ही हम मैग्नेट को ज्यादा क्लोज लेंगे, अब जो लाइन्स यहाँ डाइवर्ज हो रही थी, जो कॉइल से बाहर निकल रही थी, अब जो जितने हम क्लोज जाएंगे वो भी लाइन्स पास होंगे, तो density of line is passing through this coil will increase, it means magnetic flux linked with the coil will increase and the induced current will start। अब जो direction of induced EM coil जो है, direction of that will be such that it will tend to decrease the flux, it will tend to decrease the flux। अब देखो इस coil में जो current जाएगी वो ऐसे जाएगी कि इसका field जो बनेगा वो इस, यानी गाज का फील्ड इस डायरेक्शन में होता है और जो इफेक्ट है इसका इंड्यूस्ड करंट, इसका फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा, ये दिस विल बी द फील्ड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। और कॉइल में ऐसे करंट जाएगी और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाने से क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज गई तो एंटी क्लॉकवाइज मींस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी एंटी क्लॉकवाइज यहां से यहां, यहां से यहां, एंड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट मींस क्लॉकवाइज यहां से ऊपर और यहां से नीचे, यानी ये करंट है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे साउथ पोल बन जाता है और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। हो सकता है मैंने पहले आपको शायद ये उल्टा कहा है, लेकिन याद रखना है कि अगर करंट यानी यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ से इधर जा रही है, ये बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो ये साउथ पोल बन, नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। अब देखो दो तरीके हैं इस एग्जाम्पल को समझने के। एक ये तरीका है कि जो ही हम नॉर्थ पोल को कॉइल की ओर ले रहे हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज, the density of magnetic line is passing through this coil will increase, whenever there is change in the flux, and induced EMF will be produced in the coil, and this induced EMF will generate the induced current। और जो ही इसने इंड्यूस्ड करंट को जनरेट किया तो इंड्यूस्ड करंट अब उस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी कि द फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल विल बिकम नॉर्थ पोल एंड नाउ इट विल अपोज द मोशन ऑफ नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अब रिपेल करेंगे। अब ये मैग्नेट का कॉइल की ओर जाना कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब कॉइल ऐसे बिहेव कर रही है कि इसका फ्रंट फेस नॉर्थ पोल बनता है और वो इस कॉज को यानी मैग्नेट के वहां जाने को, इसके पास आने को रोक रहा है। और इस तरह हम ये कहेंगे कि द इफेक्ट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूस्ड इट, या इन अदर वर्ड्स अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी, जो ही करंट इंड्यूस हुई तो इसने मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट कर दिया और वो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड करंट का है वो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही, इसको डिक्रीज कर रही। और यही है फैराडेज, यही है लेंज़'s लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट स्टेट्स दैट द
the effect opposes the cause. The induced current is produced in such a way that it opposes the cause which produces it. तो this was about, अब बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे सकते हैं. इसी तरह देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो हमने यहाँ पर कॉइल रखी है. अब ये साउथ पोल यहाँ हमने इसको छोड़ दिया. अब ये साउथ पोल किधर आ रहा है? कॉइल की ओर. अब कॉइल की ओर साउथ पोल आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेफिनेटली फ्लक्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. तो ठीक है, साउथ पोल यहाँ से आ रहा है. अब यहाँ नॉर्थ ही बनाएंगे क्योंकि ये साउथ, ये ले लो साउथ, ये ले लो नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट जाती हैं, साउथ पोल के अंदर जाती है. ऐसे जो ये नॉर्थ पोल इस कॉइल की ओर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. अब इस नॉर्थ पोल की वजह से इसमें करंट कैसे, अब ऐसे इसमें करंट ऐसे ऊपर ऐसे फ्लो होते, ऐसे फ्लो यानी इस डायरेक्शन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इस डायरेक्शन. हाँ, तो ये बन जाएगा नॉर्थ. अब ये इस नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इसको फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉइल को ऐसे रखा और यहाँ पर साउथ पोल, ये साउथ है, ये नॉर्थ है. अब ये मैग्नेट यहाँ जा रहा है, मैग्नेट नाउ. अब ये ऐसे इसमें करंट क्या फ्लो होगी कि लोअर फेस विल बिकम नॉर्थ पोल एंड अपर फेस विल बिकम, क्योंकि अब साउथ पोल इससे दूर जा रहा है, साउथ पोल इससे दूर जा रहा है, तो ये इसमें करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी नीचे वाले फेस में, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो जाएगी. नीचे वाले फेस में ऐसे फ्लो हो जाएगी, क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो हो जाएगी नीचे वाले फेस में. ठीक है. अब ये इसका नीचे वाला फेस नॉर्थ, क्योंकि साउथ पोल का दूर जाना, इस वक्त साउथ पोल का दूर जाना बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक ये करंट है, तो ये ऐसे बिहेव करेगा कि इसका लोअर फेस नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल को दूर जाने से रोकेगा. इस तरह इट अपोज द कॉज. साउथ पोल का दूर जाना, दैट वाज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. नाउ इसके लोअर फेस में ऐसे करंट प्रोड्यूस हो गई कि इसका लोअर फेस नॉर्थ बन जाएगा और ये इसको अपोज करेगा. दिस इज, ये मैग्नेट और कॉइल की बात रही कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. the induced EMF oppose the cause which produces it. इसके बाद भी हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे जैसे करंट कैरिंग कॉइल, करंट, इनसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हमारे पास ये है करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट, अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से इन जाएगा, अंदर जाएगा. गौर से देखना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की. ठीक है. अब हमने एक मान लो एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, अब हमने करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इज इक्वल म्यू 0/4 पाई 2I डिवाइड बाई E, दैट इज डायरेक्ट, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. मान लो हमने अब करंट को इंक्रीज किया, हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसको इंक्रीज करें, इससे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा. अब इससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा. जो ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, whenever there is magnetic field changing, there is magnetic flux is changing, density of magnetic lines is changing. तो अब अगर ये magnetic field lines change हो रही है, magnetic flux change हो रहा है, now the current will start flowing through in this closed circuit. Induced current, induced EMF will be produced and that will start induced current. अब जो ही इसमें induced current start हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, induced current से क्या, किस डायरेक्शन में induced. अब देखो ये है करंट, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर. अब यहाँ से इनसाइड जाता है फील्ड,
तो इसमें करंट ऐसे जाएगी कि आउटसाइड आना चाहिए, फील्ड इसका आउटसाइड बन जाना चाहिए इंड्यूस्ड। तो वो जो कॉजिंग जो वजह है फील्ड वो है दैट इज गेटिंग इनटू द बोर्ड, दैट्स गोइंग इनटू द बोर्ड, और जो इफेक्ट का फील्ड बन जाएगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनना चाहिए। तो करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी कि उस करंट को जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अपोजिट होना चाहिए। तो अगर ये अंदर जा रहा है तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा वो बाहर आना चाहिए, तो करंट इस डायरेक्शन में। तो इस तरह इस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की ओर आएगा, यानी डॉट शेपर्ड। तो वो डॉट शेपर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस काज को अपोज करता है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऑलरेडी पड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट की शेप में। यहाँ पर हमने सर्कुलर कॉइल ली, अब हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना शुरू किया। जो ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना शुरू करते हैं तो नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। अब डॉट तो आउटसाइड है, लेकिन इसमें करंट ऐसे फ्लो हो गई दैट विल गेट इनटू द बोर्ड। अब करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बन जाएगा, क्योंकि वो तो बाहर की ओर है। तो इस तरह वी एंड एवरी स्टेप wherever there is induced EMF, the direction of induced EMF is always such that it will oppose the cause which will produce it. This is the Lenz's law of electromagnetic induction. बात समझ में आई? अब ये जो Lenz's law है, इससे पहले अगर आपने देखा होगा हमने Faraday's law को हमने लिखा था। We are saying according to Faraday's law the induced EMF is d phi by, that is directly proportional to rate of change of flux by we use some constant operator that comes out to be 1 k times, or sometimes that's in SI system that's equal to 1, so we say E is equal to d phi by dt. So अगर हम इसको Lenz's law यानी Faraday Lenz's law, इसको हम Faraday Lenz's law मिला के लिखते हैं, with the direction लिखते हैं, तो हम लिखेंगे E is equal to minus d phi by dt. This minus shows that the direction of, it gives the direction of induced. This gives the direction of it. It shows the direction of induced EMF is such that our direction is such that it will oppose the cause. It shows that induced EMF is produced but direction is opposite to its cause. जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ को, उसकी इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू इट्स कॉज है। सो फैराडे लेंज़ लॉ यानी फैराडे और लेंज़ लॉ को मिला के माइनस डी फाई बाई डी टी। तो दिस इज अबाउट लेंज़ लॉ। और देखो अब लेंज़ लॉ ये अपोज टू द कॉज, इसकी सिग्निफिकेशन क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेशन? What is the significance? बात समझ में आई? इसकी जरूरत क्या है? What's the importance of this Lenz's law? अगर ये Lenz's law नहीं होता तो क्या होता? कौन सा लॉ या कौन सी चीज इस Lenz's law को डिमांड कर रही? कुछ चीजें, कुछ प्रिंसिपल्स, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स इस Lenz's law को डिमांड कर रही। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये Lenz's law ना होता तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाता, लेकिन वो कैसे? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यूजुअली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड इट इज स्टेट Lenz's law and show that it is in accordance with the conservation of energy. You have to prove that Lenz's law is in accordance with the conservation of energy. If the Lenz's law will fail, if there is no Lenz's law, then the conservation of energy will fail. This is the very important concept which we have to discuss. ये भी हम इसी सिंपल सी एग्जांपल से हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि कैसे अगर Lenz's law ना होता तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे फेल हो जाती। देखो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल, लेट अस सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट है, क्योंकि वी विल गेट
if there is no Lenz's law, then we will get energy out of nothing. We will get energy and infinite, we will get an infinite source of energy. हमें एक infinite source of energy बन जाएगा out of nothing. हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा अगर ये Lenz's law ना होता. For example, this is south pole, this is north pole, और ये हमने एक कॉइल यहाँ. अब देखो फ्री फॉल है, इसको मैंने किसी ऊंचाई पर लिया है और यहाँ पर कॉइल रखी. अब फ्री फॉल में क्या हो जाएगा, इस ये तो गिर जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी गिर जाएगा. या अगर फ्री फॉल में भी नहीं है, चलो छोड़ो, ऐसे हमने एक कॉइल और मैग्नेट लिया, तो इस मैग्नेट को हमने थोड़ा सा पुश कर दिया, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, थोड़ा सा पुश कर दिया इस मैग्नेट को. अब जो ही ये मैग्नेट इधर की ओर आएगा, मान लो अगर लेंज़ेस लॉ क्या था कि ऊपर का फेस बन जाएगा साउथ नॉर्थ पोल, तो ये इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा. मान लो कि लेंज़ेस लॉ है ही नहीं, ये ऊपर का फेस बन जाएगा साउथ पोल. ऐसा हमने, अब ये नॉर्थ और ये साउथ अट्रैक्ट करेंगे. एक तो ये फ्री फॉल है, दूसरा ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है. अब इस ये जितना क्लोज आएगा उतना ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड इंड्यूस होगा और इसमें करंट जनरेट हो जाएगी. जितना मैग्नेट, खुद ही मैग्नेट आ रहा है वो करंट को. अब ये मैग्नेट मान लो यहाँ से चला गया, अब यहाँ से चला गया तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया नहीं रुकेगा, नीचे जाएगा, और नीचे जो ही ये वापस जाने लगा तो ऊपर नीचे का मैग्नेट नॉर्थ बन गया. तो नॉर्थ इसको वापस खींच लेगा कुछ डिस्टेंस ट्राई करके, यहाँ तक जाके ये फिर रुकेगा और फिर वापस आएगा, फिर से ऊपर जाएगा. इस तरह ये ऐसे ऐसे करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, और यहाँ पर इसमें करंट जनरेट होती रही. हमने कुछ नहीं किया, ये मैग्नेट लिया, इसको छोड़ दिया, और ये मैग्नेट ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे करता रहा कि ये साउथ बन गया. साउथ ने इसको खींच दिया, बिकॉज ऑफ इसकी स्पीड बहुत बढ़ गई. अब बिकॉज ऑफ इनर्शिया तो नहीं रुकेगा यहाँ पर, तो सीधा जाएगा नीचे. नीचे से इसका साउथ पोल बन गया करंट की वजह से, ये नॉर्थ बन गया. अब साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, फिर से वापस खींच लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नॉर्थ बनेगा. इस तरह ये ऐसा ऐसा करता रहेगा, और जो ही ये टू एंड फ्रो अप एंड डाउन करता रहेगा, तो इस कॉइल में तो करंट बनती रहेगी, और ये तो नहीं रुकेगा अब, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल कंटिन्यू बन जाएंगे. ये मैग्नेट तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा, और हमें यहाँ से करंट मिलती रहेगी. इस तरह हमने कुछ नहीं किया, हमने मैग्नेट को ऐसे छोड़ दिया और हमें करंट मिल गई. आउट ऑफ नथिंग वी विल गेट द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड हियर हमने इसको धक्का दिया, थोड़ा सा धक्का, अब मानो ये साउथ बन गया, इसने इसको खींचा, फिर से ऐसे ऐसे करेगा और हमें इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी आउट ऑफ नथिंग बन जाएगी. बात समझ में आ रही? अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेंज़ेस लॉ ना होता तो then we will get infinite electrical energy out of nothing. तो लेकिन ये तो it is against the law of conservation of energy. तो इसी वजह से जब हमने इस मैग्नेट को यहाँ लिया, तो लेंज़ेस लॉ क्या था कि ऊपर का फेस नॉर्थ बन जाएगा. अब नॉर्थ तो नॉर्थ को रिपेल करेगा. Now north pole will repel the north pole. Now to move the magnet towards the north pole, we have to do the energy, we have to do the work against the repulsive force. That work done is converted into the electrical energy. When the south pole is getting, when the south pole is going away, and this will become the north pole, it will now the north pole will attract the south pole. When the south pole is going away, we are doing work against the attractive force. Now north pole is attracting the south pole, we are doing work against the attractive force. That amount of work done is converted into the electrical energy. देखो लेंज़ेस लॉ अप्लाई करने और लेंज़ेस लॉ को अप्लाई ना करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है. अगर लेंज़ेस लॉ ना होता तो हमें इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाता है और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता है. तब तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी भी नहीं हो सकती जितनी है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी हम बनाते, एक बिना पैसों के खर्च करते हुए एक मैग्नेट और एक कॉइल को लेना था, तो तब तो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास रह जाता. लेकिन ऐसा चीज नहीं है कि लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यू कैन प्रूव अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड nor destroyed, it can be transferred from one form to another form. This is the form when the north pole is moving towards the coil.
the front face of the coil according to the magnetic flux linked with the coil changes, and induced EMF is produced in the coil, and induced EMF is produced in such a way that upper face becomes north pole. Now to move the north pole of magnet towards the coil, we have to do the work against the repulsive force, because coil का north pole और magnet का north pole आपस में repulsion करेंगे. Now to move the magnet further, we have to do the work against repulsive force. That work done is converted into the electrical energy. Now when we move the magnet away from the coil, and lower face becomes north pole, and now we have to do the work against attractive force. That amount of work done is converted into electrical energy. This is how Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. बात समझ में आ रही है? This is about Lenz's law and how Lenz's law is in accordance with the conservation of energy. And इसके बाद हमें eddy currents का concept पढ़ना है. That will be discussed in next lecture. Hope आपको ये समझ आया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट होगा तो दैट विल कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो, तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, तो दैट विल आई विल एड्रेस दैट वेरी कन्फ्यूजन अगर किसी को रह गया होगा कोई. तो थैंक यू. तो इसके बाद हम कल नेक्स्ट लेक्चर में एडी करंट्स और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें ये तीन ही टॉपिक्स अब रह जाते हैं. तो इसके बाद हम अल्टरनेटिंग करंट्स का कॉन्सेप्ट